तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर स्वर्ग है कहीं तो उतार ला ज़मीन पर, अगर स्वर्ग है कहीं तो उतार ला ज़मीन पर। दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी। मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, जो कि बहुत प्रतीक्षित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी 2023 की पीसीएस परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसके विषय में मैं आज आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया दूंगा। उसके बाद अलग अलग पेपर्स पर मैं अलग अलग वीडियोस डिटेल में बनाऊंगा। लेकिन आज हम जान लें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने पेपर पैटर्न में क्या बड़ा बदलाव किया है। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव किया है। सबसे बड़ा बदलाव जो बहुत प्रतीक्षित था वो है ऑप्शनल पेपर का हटना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा से जो ऑप्शनल पेपर था, जो 2 पेपर थे ऑप्शनल के, वो हटा दिए हैं और उसकी जगह अब उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए 2 पेपर जोड़ दिए हैं। मुख्य परीक्षा का टोटल वही है, बाकी का पैटर्न बिल्कुल वही है, लेकिन ऑप्शनल हटा दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है, और इसके पीछे क्या कारण है वो हम बाद में जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हमको समझनी है कि वैकल्पिक विषय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा से हटा दिया है और उसकी जगह उत्तर प्रदेश के 2 पेपरों को जोड़ा है। तो आइए पहले उस पूरे विज्ञापन के बारे में थोड़ा सा जान लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले ये हम जान लें, विज्ञापन जारी हुआ 3 मार्च को और आप इसकी uppcs.up.nic.in पर जाकर फार्म भर सकते हैं। पदों की संख्या 173 है, 173। लेकिन बहुत निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्री के रिजल्ट आने से पहले जितने भी सीटें जुड़ती जाएंगी वो सब का टोटल होकर परिणाम जारी होगा। जैसा कि पिछले सालों का यदि हम अनुभव लें तो लगभग ये अनुमान है, ज़रूरी नहीं है, ये संख्या बढ़कर 300 साढ़े 300 हो जानी चाहिए, जैसा कि हर साल होता है। तो इसलिए बहुत निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि सीटें कम हैं। और देखिए, सीटें कम हैं ये कोई समस्या नहीं है। सब किसी न किसी का तो सिलेक्शन होगा ही ना, ठीक है? तो फिर आपका क्यों नहीं? मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, यदि एक भी सीट है तो किसी को तो मिलेगी, वो एक सीट आपकी क्यों नहीं हो सकती? इसलिए ये सब आपको नहीं सोचना है, बल्कि मेरा अपना अनुभव है कि जब सीटों की संख्या कम होती है तो एक सामान्य एक डर होता है कि सीटें बहुत कम है, हमारा तो बहुत मुश्किल होगा, और उसमें छटनी हो जाती है। तो कई बार मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि सीटें कम होती हैं तो सिलेक्शन आसान हो जाते हैं। ओके, तो इसलिए ये सब सोचने का काम आपका नहीं है। सीटें फिलहाल विज्ञापन के समय 173 हैं। आयु सीमा 21 से 40 साल, यानी न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। और इसमें SC ST OBC के लिए 5 वर्ष की छूट है। बाकी और किस तरीके की छूट है वो मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि 3 मार्च और अंतिम तिथि 6 अप्रैल, इसलिए 6 अप्रैल का इंतज़ार मत कीजिए दोस्तों। यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने फार्म नहीं भरा है तो जाकर सबसे पहले फार्म भरें। लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़िए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पर वेबसाइट हैंग कर जाती है, स्लो हो जाती है और आपका फार्म नहीं भर पाता है। तो इसलिए बिल्कुल भी लास्ट मोमेंट पर इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। तत्काल आप जाइए और इस फार्म को भरिए, ठीक है? तो ये मैंने आपको बेसिक्स थोड़ा बता दिया जो विज्ञापन इस समय आया है। आयु की गणना जो होगी वो 1 जुलाई से होगी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? और मैंने जैसा कि बताया SC ST OBC के लिए 5 वर्ष की छूट है। इसके अलावा यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, इफ़ यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट, और यहाँ तक कि जो बेसिक के टीचर हैं उनके लिए भी 5 वर्ष की आयु सीमा की छूट है। इसलिए यदि आप बेसिक में टीचर हैं, किसी सरकारी कर्मचारी, कोई सरकारी कर्मचारी हैं, भले ही वो सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में हो, आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा कमीशन प्राप्त अधिकारी, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि के 3 वर्ष के बराबर छूटन बनी होगी। तो ठीक है, इसके बाद मैं आपको शॉर्ट में बता दूं 3 स्टेज होंगी, प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू, जैसा कि पहले होता था। प्री में मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं, कम समय में आपको पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ जाए। पेपर फर्स्ट जो होगा उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे ये, और निगेटिव मार्किंग होगी 1/3। ओके, सेकंड पेपर होगा जो CSET का है, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। यहाँ 100 क्वेश्चन हैं,
आपको 33 सही कर आने हैं। इट्स ए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, इसलिए कैसे भी करके यहाँ 33 सवाल सही कराइए, आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। और जब सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा देन, लेकिन जो मेंस का जो रिजल्ट आएगा वो केवल पेपर फर्स्ट के आधार पर आएगा, तो इसको आपको चूकना नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। और ये पेपर होगा ऑब्जेक्टिव 9:30 बजे सुबह शुरू होगा। सेकंड पेपर जो है वो क्वालिफाइंग है, आपको 33 सवाल सही करने हैं। उसके बाद इसको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा प्रारंभिक परीक्षा में क्या होना है। लेकिन मेंस में आइए जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए। जैसे पहला पेपर पैटर्न था सब कुछ वही है। जनरल हिंदी 150 नंबर की, एसए 150 नंबर का, जीएस 1, 2, 3, 4 जैसा कि पहले होता था। चारों पेपरों का सिलेबस जो का त्यों है, कोई बदलाव नहीं है। 200 नंबर के हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया 5वां और 6ठा पेपर जोड़ा गया है जीएस का। वैकल्पिक विषय को हटाकर उत्तर प्रदेश के 2 पेपर जोड़े गए हैं। टोटल वही है 1500 मार्क्स, 1500 मार्क्स का मेंस होगा। और उसके बाद इंटरव्यू है, ठीक है, 100 नंबर का। और उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी, तो दोनों का टोटल करके, ठीक है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है कि कैसे क्या बदलाव आया है, कैसे सिलेक्शन होगा। तो डिटेल में अब हम जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल यदि आपने अभी तक फार्म नहीं भरा है तो सबसे पहले आप फार्म भर कर आइए। और बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सीटें कम ज़्यादा होने से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी तैयारी पूरी है। सीटें कितनी भी कम ज़्यादा क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो बस मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि किसको गिनाता है तू तकलीफ़ें अपनी, किसको गिनाता है तू तकलीफ़ें अपनी, सभी मशगूल हैं खुमारी में अपनी अपनी। ये तो तेरी जंग है, ये तो तेरी जंग है, लड़नी भी तुझे है और जीतनी भी तुझे। नमस्कार।